फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया है जिसका हम सभी को बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज है 23 अगस्त, आज 6:04 को हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे, भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। आज तक किसी ने भी ये ऐतिहासिक जो मोमेंट है ये किसी ने भी नहीं रचा है, तो डेफिनेटली हम सभी लोग आज बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड, एक्साइटेड और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और वो आपको मेरी आवाज़ में, मेरे एक्सप्रेशन में, मेरे चेहरे की खुशी में दिख रहा होगा। आई एम श्योर आप लोग भी यही फील कर रहे होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं और आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम जानेंगे जो अक्सर आपने नहीं सुनी होगी कि आज का ही दिन और 6:04 ही हमने लैंड करने को क्यों डिसाइड किया, यानी यही समय, यही टाइम, यही डेट हमने क्यों चूज की चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, ये ऐसे ही हमने नहीं डिसाइड कर लिया है, वो साइंटिफिक रीजन भी जानेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ऑल्सो हम सभी मिलकर आज शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग देखने वाले हैं अपने चैनल्स पर लाइव, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो मोमेंट अपने टीचर्स के साथ, जिनके साथ आप हमेशा रोज जुड़े रहते हैं, वो आप मिस ना करें। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो आप सभी को पता है कि ये यहाँ पर चंद्रयान 3 ये इसरो की वेबसाइट से ही मैंने ये डॉक्यूमेंट उठाया है, यानी एकदम अच्छा डॉक्यूमेंट है। सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। इन डिटेल्स को समझेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंद्रयान, हाँ जी, LVM-3M4 चंद्रयान 3 मून मिशन। तो ये है क्या, रॉकेट्स की नाम, यहाँ पर रॉकेट्स के नाम जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसरो का ये एक प्रोजेक्ट है, हम सबको पता है। चंद्रयान 3 ये हमारा जो है, जैसा कि नाम ही बताता है कि ये तीसरा लूनार एक्सप्लोरेशन है। लूनार जब भी हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है हम चांद जो है, चांद पर जो है हम जो चीजें भेजने वाले हैं वहां पर वो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, लूनार एक्सप्लोरेशन तीसरा जो है ये मिशन है, जो कि यहाँ पर अपने आप देख सकते हो, इज रेडी टू टेक ऑफ इन द 4th ऑपरेशनल मिशन ऑफ LVM-3 लॉन्चर। तो LVM-3 लॉन्चर जो है हम यूज कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। यहाँ पर आप सभी ने लैंडर और रोवर 2 पार्ट्स के बारे में सुना होगा। लैंडर जैसा कि उसका नाम ही है, वो लैंड करने में यानी सॉफ्ट लैंडिंग में हमारी मदद करेगा। वहीं जो रोवर है, रोवर जो है वो उससे निकल कर, यानी लैंडर से निकलकर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वहां पर कंडक्ट करने हैं वो कंडक्ट करेगा। इस साल जो एक नई चीज थी वो प्रपल्शन मॉड्यूल था, वो भी हम आगे जानेंगे। बट आप जो है किस तरीके से धरती से हमने जो है इस तरीके से हमारे चंद्रयान को शूट किया और उस तरीके से यहाँ पर मैनोवर करके, स्लिंग शॉट करके, ठीक है, ये यहाँ पर चांद की सरफेस तक जो है वो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप सभी को पता होगा, थोड़ी सी फिजिक्स अगर आप जानते हो तो इस तरीके से जब हम ऐसे घुमा के कोई चीज फेंकते हैं तो अक्सर वो इसलिए की जाती है ताकि उसकी स्पीड जो है हम इंक्रीज कर सके, है ना। बचपन में हम खेलते थे कि घुमा के कोई चीज फेंकते थे और देखते थे किसका नंबर, मतलब कौन आगे चीज फेंकता है, राइट। तो वो जो है स्पीड इंक्रीज करने के लिए किया जाता था, राइट। सो यहां से हम स्पीड इंक्रीज करेंगे और अपना जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3 जो है उसको यहां तक लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको हम बूस्टिंग कहते हैं क्योंकि हम स्पीड में बूस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां से जब हम जाएंगे तो ये चक्कर जो है इस तरीके से काटेगा, यानी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगा और इसी को हम कहीं ना कहीं डी बूस्टिंग कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब गाड़ी हमें रोकनी होती है, स्पीड कम करनी होती है, राइट। सो इसी तरीके से हमें जो अपना ऑर्बिट, हमें जो अपना लैंडर है, ठीक है, वो हमें चांद पर जो है लैंड करवाना है, तो हमें उसके लिए स्पीड जो है, गति जो है वो कम चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे करके हम जो है यहाँ पर डी बूस्टिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने कर दी है, कुछ ही घंटों का समय बाकी है। ठीक है, लिटरली कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जो हम जो है यहाँ पर इसको करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी सीक्वेंस देख लेते हैं। हालांकि बहुत डेप्थ में आपको नहीं जाना है, मतलब एकदम टेक्निकल वर्ड्स आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बट आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है कि अर्थ का सेंट्रिक फेस, यानी प्री लॉन्च से लेकर किस तरीके से धरती से हमने जो है उसको लॉन्च किया। तो अर्थ से हमने सबसे पहले उसको लॉन्च किया, उसके बाद ये ट्रैजेक्टरी फेस, जिस तरीके से जो है ये घूम घूम कर वहां तक जो है चंद्रमा तक गया है, और उसके बाद मून का सेंट्रिक फेस, यानी मून के सेंट्रिक फेस में क्या क्या आता है कि यहाँ पर डी बूस्टिंग फेस, मैंने आपको बताया धीरे धीरे जो है स्पीड कम हो रही है, हमारा जो है डी बूस्टिंग कंप्लीट भी हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। उसके बाद प्री
प्री लैंडिंग फेस, लैंडिंग से जस्ट पहले वाला फेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है फेसेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मून का सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिट फेस 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए है, जो जिसको हम फेज 10 बोल रहे हैं। एनीवेज ये सारे फेजेस फेज 1 2 3 4 ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से धरती से शुरू होकर वो चांद तक गया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की, ठीक है, क्योंकि यही इस साल जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये एक नया, आप बोल सकते हो एक नई चीज जो है हमने इसमें डाली है। एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चंद्रयान 3 यहाँ पर, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि हर एक शब्द यहाँ पे जरूरी है। चंद्रयान 3 जो है उसमें है एक इंडिजीनियस, यानी हमारे देश के द्वारा ही बनाया गया, इंडिजीनियस कहते हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमारे देश ने बनाया है, हमने कहीं से बाहर से नहीं मंगवाया है, ठीक है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर, खैर लैंडर मॉड्यूल और रोवर तो हमारे पास पहले भी थे, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम जो है नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके और पूरी दुनिया को दिखा सके। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, हम न्यूक्लियर रॉकेट भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तो हम चांद पर गए हैं, कल जो है हम अलग अलग ग्रहों पर भी जा सकेंगे। इनफैक्ट इसकी मदद से भी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से भी हम इंटरप्लेनेटरी मिशंस आगे जाके भविष्य में आई एम श्योर हम ऐसी भी चीजें पढ़ रहे होंगे कि आज हम अपने मिशंस किसी और प्लैनेट पर भेज रहे हैं। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने अलग अलग प्लैनेट्स पर जो है भेजे हैं। अब जो है हमने, हाँ मार्स पर हमने, हमारा यहाँ पर है, ठीक है, बट यहां पर जो है हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस भी कर पाएंगे इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके, ठीक है। ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये कैरी करेगा लैंडर और रोवर, ठीक है, फ्रॉम द इंजेक्शन ऑर्बिट टू टिल 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट, ठीक है। सो 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट, चांद के 100 किलोमीटर तक के ऑर्बिट तक यहाँ पर ये जो है लैंडर और रोवर को कैरी करने वाला है। ये जो है इसके साथ साथ शेप को भी कैरी करेगा, शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ, ठीक है। ये एक पेलोड का नाम है, ठीक है। आगे भी मैं आपको सारे पेलोड समझाऊंगी। ये एक पेलोड का नाम है जिससे जो है जितने भी पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनार ऑर्बिट वो करे जाएंगे शेप को यूज करके। फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, ठीक है। सो जो मेजर फंक्शन है प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो यही है कि वो कैरी आउट करेगा, ठीक है, द एलिम फ्रॉम लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट टू द लैंडर सेपरेशन, ठीक है। तो लैंडर के सेपरेशन तक जो है वो ये मिशन जो है यहाँ पर कैरी आउट करने वाला है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल सबसे ज्यादा काम करने वाला है, राइट। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स और उनके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। जैसे लूनार पोलर ऑर्बिट के स्पेसिफिकेशंस ये यहाँ पर 170 into 3655 किलोमीटर है। चांद का पोलर ऑर्बिट यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन आपको ये बहुत सारे जो वो हैं जो आपके वैल्यूज दिए हुए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, कहीं काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी खुद की जानकारी के लिए। अब जहां से आपसे सवाल पूछा जाएंगे वो है पेलोड्स, ठीक है, कि पेलोड्स क्या हैं और यहां पर लैंडर और रोवर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये पूछे जाएंगे। लैंडर और रोवर, लैंडर जैसे नाम है, मैंने बताया कि लैंड करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। इस बार हमने जो आर्म्स हैं, ठीक है, आप यहां पर जो देख सकते हैं ये जो आर्म्स हैं, ठीक है, हमने ये भी जो है आर्म्स जो है, जो पैर हैं जहां से लैंड करेगा उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया है चंद्रयान 2 के मुकाबले, ताकि लैंडिंग हमारी सॉफ्ट हो सके, राइट। सो इसका मिशन लाइफ है 1 लूनार डे, 1 लूनार डे यानी एक चांद का एक दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, राइट। मास इसका 1749.86 किलोग्राम लिखा हुआ है रोवर को इंक्लूड करके, ठीक है। पावर इसका आप देख सकते हैं। पेलोड इसमें 3 है, तीनों पेलोड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए जी लैंडर के अलग अलग कौन से पेलोड हैं, रोवर के कौन से पेलोड हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल के कौन से पेलोड है। पेलोड का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हम उसमें डाल के भेजते हैं ना, हम जो भी रॉकेट भेज रहे हैं, हम जो भी चीज डालकर भेज रहे हैं, जो वहां पर जाके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, है ना। चांद पर हम ये मिशन भेज क्यों रहे हैं? ताकि हम ये देख सके पानी है कि नहीं, ताकि हम ये देख सके यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, वगैरह वगैरह। तो वो चीजें जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने भेजी हैं उनको हम पेलोड बोल रहे हैं, ठीक है। डायमेंशंस भी आप देख सकते हैं। और लैंडिंग साइट अगेन यहाँ पर ये डायरेक्शंस दिया हुआ है, साउथ ईस्ट जो है लैंड चंद्रमा के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लैंड करेंगे अपने लैंडर को। उसके बाद रोवर, जो कि हम लैंडर के अंदर हमने वो डाला हुआ है, वो बाहर निकलेगा और वो एक्चुअली में सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। उसका भी एक दिन जो है वो लाइफ है। मास इसका 26 kg है। पावर आप देख सकते हैं। इसके 2 पेलोड हैं। चलिए अब देख लेते हैं पेलोड्स के बारे में। तो लैंडर के मैंने बोला 3 पेलोड्स हैं। कौन कौन से पेलोड हैं? सबसे पहला
नाम है रामबा एलबी। रामबा क्या है यहाँ पर, रामबा एलबी जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली जितने भी सरफेस पे आपके, आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको जो है मेजर करने का काम करेगा। दूसरा है चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्मो से ही आपको पता चल रहा है कि ये कुछ तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर से रिलेटेड कोई ना कोई काम करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर जितनी भी चांद की जितनी भी जो भी थर्मल प्रॉपर्टीज है, क्या टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, ये नापेगा और ये हमने लैंडर पेलोड में इसको जो है डाला है। नेक्स्ट है हमारा इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक से जब आप शब्द सुनते हो तो इसका मतलब जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, इसी तरीके से चांद पर क्या सेस्मिक एक्टिविटीज हैं, क्या चांद पर भी मून क्वेक्स आते हैं। जैसे यहाँ पर अर्थ क्वेक बोल रहे हैं तो चांद पर मून क्वेक्स बोलेंगे। सो मून क्वेक्स आते हैं या नहीं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं वगैरह वगैरह, उसकी सारी डिटेल्स जो है इसरो तक पहुंचाएगा। राइट, अब रोवर के पेलोड्स देख लेते हैं। यहाँ पर APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्या है ये, यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन यानी जितने भी हमने क्या करना है, वहां पर रॉक्स को जाके देखना है कि रॉक्स किस चीज की बनी हुई है, तो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो APXS जो कि एक रोवर का पेलोड है वो सारा मेजर करेगा। नेक्स्ट है LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, यानी यहां पर जितने भी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन हैं, जो भी चांद की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें क्या क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्या क्या है, ये सारी चीजों का पता लगाया जाएगा। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड एक ही है यहाँ पर, जिसका नाम है शेप, जो हमने पहले भी पढ़ा है। शेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमने देख ही लिया है। राइट, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो LVM-3 है, ये एक इज द ऑपरेशनल हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एक हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बेसिकली इसी के बारे में जो है बताया गया है कि यहाँ पर जो है LVM-3 बहुत वर्सेटाइल यानी बहुत अलग अलग काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी सैटेलाइट्स को इंजेक्ट कर सकता है। मल्टी सैटेलाइट्स यानी सिर्फ एक सैटेलाइट को नहीं, अलग बहुत सारी सैटेलाइट्स को एक बार में जो है ये लॉन्च कर सकता है। मिशन प्लानिंग टू इंश्योर सेफ रिलेटिव डिस्टेंस अमंग द सेपरेटेड सैटेलाइट्स, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेफ डिस्टेंस वगैरह भी ये इंश्योर कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट, ये सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं, यहाँ पर भी ये इस तरीके के मिशन, इस तरीके के इंटरप्लैनेटरी मिशंस भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये LVM-3 की जो भी स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और ये इंडिया का लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, सो इसके अगर आपको एकदम डिटेल में जाना हो तो इसकी हाइट यहाँ पर देख सकते हैं, लिफ्ट ऑफ मास, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दो हमारा बीच का तो पूरा मेजर सैटेलाइट है, इसके साइड में जो ये दो लगे हुए हैं, इनको स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स बोलते हैं, जो मिशन के पहले ही यानी ये चांद तक नहीं जाते हैं, पहले ही अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ जैसे इसका नाम है बूस्टर्स, बूस्टर्स का मतलब है किसी भी चीज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग आपको कोचिंग देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन को हम बूस्ट अप कर सके। राइट, बाकी आपका काम पढ़ने का, सेल्फ स्टडी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। राइट, सो ये जो है सैटेलाइट को बूस्ट अप करते हैं, फिर रास्ते में ही अलग हो जाते हैं और चांद तक हमारा जो है मेजर, आप सभी को पता है कि हमारा लैंडर रोवर ही पहुंचते हैं, बाकी पूरा मटेरियल जो है नीचे ही आप बोल सकते हो कि गिर जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर जो इसको इग्नाइट किया, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हमारे अलग हुए और नीचे यहाँ पर मतलब जो है हमारे गिर जाते हैं और फाइनली जो है यहाँ पर जो है आपका सेपरेशन हो जाती है, बहुत सारी सैटेलाइट सेपरेशन हो जाती है, फाइनली आपका लैंडर रोवर जो है वहां तक पहुंचता है। इसमें जो है इंजन्स भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स दिखेंगे। ठीक है, ये वाले जो मैंने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये होता है पेलोड, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो सारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंडर रोवर के अंदर जितनी भी हमने पेलोड्स वगैरह डाले हैं वो हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, और यही फाइनली हमारा स्पेस तक पहुंचता है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट नहीं पहुंचती हैं। फिर चंद्रयान 3 का ये पूरा स्पेस क्राफ्ट है। यहाँ पर आपका क्रायोजेनिक इंजन दिखेगा, जो कि क्रायोजेनिक का मतलब होता है जहां पर हम आइस वगैरह जो यूज करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, और इसमें लिक्विड स्टेज वाला इंजन भी है। ठीक है, सो 3 इंजन है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, तीनों ही हैं। राइट, सो ये था एक बहुत ही ब्रिलियंट PDF इसरो ने ही निकाली हुई थी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई एम श्योर इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब जो मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि हमने 23 अगस्त की ही डेट क्यों चुनी है, सो मैं आप सभी को बता दूं, इस पे मैं एक शॉर्ट्स बना चुकी हूं, क्योंकि इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। वो शॉर्ट्स मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप वहां से देखिएगा। मेरा टेलीग्राम है, ओके, माई टेलीग्राम इज पिंकी
करंट अफेयर्स, CA यानी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम है। आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर वो शॉर्ट्स डलते ही मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगी और उसका रीजन आपको वहां पता चलेगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा और हमारे साथ लाइव जुड़िएगा 6:04 पर जो है जब हम लैंडिंग करेंगे। उसके बाद भी मैं 6:15 या 6:30 बजे के आसपास एक सेशन लेने वाली हूँ। लैंडिंग के बाद जो भी चीजें रहेंगी उस पर एक सेशन में कंडक्ट करने वाली हूँ, तो वो भी मैं लूंगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।